तो कैसी है मेरे भारत की जनता। आई होप तुम सभी बहुत ही बढ़िया होगे। एंड आज की वीडियो के अंदर हम वापस से एक्सप्लेन करने वाले हैं द क्लाइंबर। वैसे हमने इसे एक्सप्लेन करना बंद कर दिया था, बट हम इसे वापस से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो एपिसोड है होने वाला है नंबर 6। एंड लेट्स स्टार्ट। तो हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देखते हैं किस तरीके से मैनेजर यूमी को ये बता रहे होते हैं कि जो सेकंड नंबर का बंदा जो क्लाइंबिंग करने गया है उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा खराब है। फिर जब उससे यूमी पूछती है किस तरीके का प्रोसीजर, तो मैनेजर उनसे कहते हैं कि तुम खुद देख के बता सकती हो। जहां पर हमें दिख भी रहा होता है कि जो सेकंड नंबर बंदा होता है वो एक पॉइंट को पकड़ नहीं पाता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दूर होता है। एंड फाइनली वो गिर जाता है। यहीं पर मैनेजर यूमी को ये समझाने लगते हैं कि भैया बंदा क्यों क्यों गिर गया। जहां पर वो बताते हैं कि आप जब भी क्लाइंबिंग करते हैं तब आपको प्रोसीजर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ सीढ़ी का, जिसके अंदर भैया आप एक पैर से दूसरे पैर करते करते ऊपर तक पहुंचते हैं, उसी तरीके से क्लाइंबिंग के अंदर आपके पूरे बॉडी मोशन डिपेंड करते हैं। आपका बॉडी मतलब हर एक फ्लेक्सिबिलिटी, आपका हर चीज़ मैटर करता है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको चाहिए होता है वो है मूव्स। आप किस तरीके से किसी होल्ड को पकड़ पा रहे हैं, उसके बाद उसके अल्टरनेटली आप आगे किस होल्ड को पकड़ रहे हैं, उसके बाद डिसाइड होगा कि भी आप किस होल्ड को पकड़ पाएंगे। इसी बीच में जब यूमी एंड मैनेजर बात कर रहे होते हैं वहीं पर एक अनाउंसमेंट होती है कि भैया तीसरे नंबर का बंदा मोरी बुंतारो, अब आपकी बारी है। यहीं पर सीन चेंज होता है। हमें मैमोटो को दिखाया जाता है जो एक पास्ट को याद कर रहा होता है, जहां पर यूमी एंड मैमोटो खेल रहे होते हैं। जहां पर मैमोटो एक बहुत बड़ी वॉच टावर बोल सकते हैं, उसके ऊपर चढ़ा होता है, क्लाइंब कर रहा होता है। जहां पर यूमी उससे कह रही होती है कि मैमोटो आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, बहुत कमाल के हो। जहां पर मैमोटो से कहता रहता है कि देखते रहना यूमी, में एक दिन इससे भी ज्यादा ऊपर जाऊंगा, इससे भी ज्यादा ऊपर जाऊंगा। एंड उसके बाद हमें करेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर म्यामोटो मोरी के बारे में सोच कर ये कहता है कि भैया जाओ और गिरो और यहाँ से निकल जाओ। वहीं पर हमें मोरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो कंडक्ट करा रहे होते हैं उन्हीं में से एक काम करने वाला आदमी हुए बोलता है कि बेवकूफ है कि तुमने अपनी रोप ढंग से क्यों नहीं बांधी हुई है। जहां पर भी हम देखने को मिलता है कि मोरी अपनी रोप जो बांधते हैं उसे अच्छे तरीके से टाइट बांधा नहीं होता। अगर उसने उसे बांधा अच्छे से टाइट नहीं बांधेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो उसे भैया वो आके उसे बांधने लगता है, उसे बेवकूफ बोलने लगता है। जहां पर मैनेजर उसे कहता है कि ये वॉल मैंने काफी ज्यादा खतरनाक बना दी है, बट ये काफी ज्यादा अजीब है और काफी ज्यादा मतलब क्या सोचकर तुमने इसे भेजा है टीचर। जहां पर हम देख पाते हैं कि से ये कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं अगर वो गिर भी जाता है। जहां पर वो अपनी बातों को आगे कंटिन्यू कहते हैं कि अगर वो गिरता भी है तो कहीं ना कहीं वो एक सीख लेगा, जहां पर भी वो डेंजरस चीजें क्लाइंबिंग के अंदर करना बंद कर देगा। अगर वो इस कंपटीशन से थोड़ी भी चीज अगर सीखता है तो बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना चाहता है अपनी जिंदगी में, इस समय जितना अकेला है उससे भी ज्यादा। पर दोस्तों इसी बीच में हम देख पाते हैं मोरी भाई बहुत तेजी से क्लाइंबिंग कर रहा होता है। मींस भाई वो एकदम स्पीड में क्लाइंबिंग कर रहा होता है और इस चीज को देखकर मैनेजर तक शॉक में होता है। इसी बीच में जब मोरी बहुत तेजी से चढ़ रहा होता है वहां पर भी एक क्राउड बहुत ज्यादा शॉक में होती है, यूमी शॉक में, मतलब मैनेजर सब चीज शॉक में होते हैं और इसी सेंस से शॉक में होते हैं। जहां पर भी क्राउड बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और ये सारी आवाजें म्यामोटो को भैया मतलब अंदर में रूम के अंदर उसे सुनाई दे रही होती हैं। इसी बीच में मैनेजर बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं और वो कहने लगते हैं कि भैया इतनी तेजी से और इस तरीके सीक्वेंस के अंदर इतने अच्छे तरीके से मूव्स का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर क्लाइंबिंग करना, मैं बहुत ज्यादा शॉक में हूँ। देखने से तो ऐसा लगता है कि इसने हजारों बार चीज की प्रैक्टिस की हुई है। वहीं पर बगल में उन्हीं से मैनेजर से कहने लगते हैं कि आपने इस क्लाइंबिंग या जो भी आपने इस वॉल को बनाया है, क्या आपने इसको ताकातोरी माउंटेन की बेसिस पे बनाया है। जहां जहां पर मैनेजर शौक होकर कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम है। फिर उसके बाद ओशन से कहते हैं कि भैया ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इतनी तेजी से भैया ऊपर चढ़ पा रहा है क्योंकि इस बंदे ने भैया कितनी बार ताकातोरी माउंटेन को चढ़ने की कोशिश की है और कितनी बार गिरा है, मतलब हाथ छिल गए थे भाई उस बंदे के। प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर आप देखने जाएंगे तो जहां पर वही सेंसर मेजर को बताते हैं कि भैया उस लड़की ने हजारों बार इमेज क्लाइंबिंग की है, मतलब दिमाग में सोचकर कि भैया मैं ताकातोरी माउंटेन को क्लाइंब कर रहा हूँ, उसने हजारों बार इस चीज को सोचा है। इसीलिए उसके अंदर उसके ब्रेन के अंदर भाई इस चीज को प्रोसेस मतलब मूव्स उसके अंदर दिमाग में आ चुके हैं कि भैया मुझे किस तरीके से माउंटेन में क्लाइंब करना है। जहां पर उन्हीं से अपनी बातों को आगे कहते हैं कि मुझे पता है कि भैया वो अपने आंखों के सामने क्या देख रहा है, वो देख रहा है ताकातोरी माउंटेन को। यहीं पर हम देख पाते हैं मोरी सच में यही सोच रहा होता है कि भैया जो ये वॉल है वो ताकातोरी माउंटेन है और उस पर भैया वो क्लाइंबिंग कर रहा है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि भैया वहाँ जितनी भी ऑडियंस होती है, यूमी हो, यूमी के बगल में उसकी दोस्त हो, सभी से ये बहुत ज्यादा शौक होते हैं। सब ये कह रहे होते हैं भाई कितनी कमाल है भाई, वो लगातार क्लाइंबिंग किए जा रहा है किए जा रहा है। जहां पर पीछे से मैनेजर कहने लगते हैं कि भाई मुझे 40 साल हो गए, मैंने ताकातोरी माउंटेन को क्लाइंब किया है। वो एक एक दौर में एक बहुत बड़ी रॉक्स की एक पहाड़ टाइप की बोल सकते हो, बहुत ज्यादा एक बड़ा चट्टान पहाड़ बोल सकते हो, जो वर्टिकली थी, जो एकदम स्ट्रेट थी, जिसे चढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था।
जिसे चढ़ते हुए बहुत सारे क्लाइंबर्स ने उसके अंदर बहुत सारे होल्स बनाए, मतलब बहुत सारी जगहों पर उसने कट्स किए। कई बार इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते कुछ लोगों के पसीने पसीना आता था, कई लोगों के खून ब्लड्स निकलते थे, बहुत कुछ होता था जब हम इस क्लाइंबिंग करते थे। पर ये लड़का सिर्फ और सिर्फ ताकतवर माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए ही बना हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे क्लाइंबर्स इस तरीके से क्लाइंबिंग करते हुए खुश हो रहे होंगे। तो यहीं पर हमें मियामोटो का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसे बाहर के बहुत ज्यादा चीयर करने की, बहुत ज्यादा चिल्लाने की और मोरी की आवाज, मतलब बहुत अमेजिंग जैसे आवाज आने की आवाजें आ रही होती है, जहां पर इस चीज को सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है। और यहीं पर हमें मोरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर भाई वो बहुत ही इजी क्लाइंबिंग कर रहा होता है और ताकातोरी माउंटेन को इमेजिन करते हुए उस वॉल को चढ़ रहा होता है, जहां पर वो कह रहा होता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, मैं बहुत जल्दी भैया इस माउंटेन की पीक तक पहुंचने वाला हूँ, बस अपने इसी हाथ के थ्रू मैं भी उस पीक तक पहुंचूंगा और वहां पर चढ़ जाऊंगा। बट इसी बीच में अचानक से मोरी बहुत ज्यादा रुक जाते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है मोरी ये कह रहा होता है कि ये रोप इतनी ज्यादा हैवी क्यों है। ऑडियंस कह रही होती है कि भैया मोरी अचानक से क्यों रुक गया, जहां पर हम देख पाते हैं यूमी के बगल का वो लड़का ये बता रहा होता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि मोरी बहुत तेजी से क्लाइंबिंग कर रहा था, उसने बहुत स्ट्रेंथ अपना इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसके हाथों तक नहीं ढंग की ऑक्सीजन पहुंच रही, मीन्स उसके ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसके हैंड तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण अगर ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड से नहीं पहुंचेंगे, अच्छे से सर्कुलेट ही नहीं होगा, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी नहीं होगी उसके हैंड के अंदर जिससे वो चढ़ पाए। अब सिर्फ और सिर्फ मोरी के पास एक ही चीज बची है, वो है गिर जाना। यहीं पर मोरी अपने आप को गाली दे रहा होता है, जहां पर वो कह रहा होता है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो ताकातोरी माउंटेन को कह रहा होता है कि तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। जहां पर वो इमेजिन कर रहा होता है कि भैया उस एम्बुलेंस आ चुकी है, मीन्स वो ये इमेजिन कर रहा है कि भैया वो गिर गया है और साथ साथ भैया एम्बुलेंस आई उसको उठाने उठाने के लिए, और वो वापस से भी ये ताकतवर माउंटेन कह रहा होता है कि तुम मर्डरर, यानी कि तुम खूनी कहीं के। और भैया वो मतलब छोड़ देता है, मीन्स वो वॉल को जो ग्रिप बना कर रखा रहता है, जिन होल्स में वो ग्रिप बना कर रखा था उसे छोड़कर भैया गिरने लगता है। इसे देखकर तो भैया उन्हीं सेंस है, जितनी भी ऑडियंस होती है भैया शॉक, मतलब चिल्लाने लगती है भैया क्या कर रहा है लड़का ऐसे कर। बट ना ना ना, वो गिरता नहीं है भैया, वो अचानक से वापस पकड़ लेता है एक और होल्ड को अपने हाथों के थ्रू, और ये चीज देख के वापस से ऑडियंस शॉक में होती है। और यहीं पर मोरी अपने आप को ये कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा गर्म है, मतलब मेरे हाथों के थ्रू, मतलब मेरे वेन्स में भी ये खून बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत तेज से सर्कुलेट हो रहा है। जहां पर वो ताकतवर माउंटेन को ये कह रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे तक पहुंचूं, और वो अपने आप से कह रहा होता है कि मेरी बॉडी ये चाहती है कि भैया वो इसे क्लाइंब करते रहे, भले मेरा मन हार चुका बट मेरी बॉडी चाहती है कि भैया वो इस चीज को क्लाइंब करके रहे। तो अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ। एंड देन वापिस से मोरी क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं, जिसे देखकर बहुत लोग खुश हो जाते हैं, मीन्स यूमी और बहुत सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि भैया वापिस अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसे देखकर तो भैया मैनेजर लोग शॉक होते हैं कि भैया ये वापस कैसे स्टार्ट कर रहा है। इसी बीच में हमें मैनेजर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर भैया उन्हीं सेंसों ये बता रहे होते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं वो एक तरीके से हमारे फादर की तरह होते हैं, मीन्स हमारे पिता की तरह होते हैं, जो हम अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से इस लड़के को वो ताकतवर माउंटेन सिखा रहा है, मीन्स क्या क्या सिखा रहा होगा भैया वो तो अब यही मैनेजर बता पाएगा। और इसी बीच में हमें एक लड़का दिखाया होता है जो बिल्डिंग से बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह उल्टा उल्टा लटका हुआ होता है, एंड मीन्स भैया काले रंग की हुडी पहने होती है, और कह रहा होता है कि बिंगो भाई मुझे यहाँ से बहुत इस तरीके से पूरा पूरा टूर्नामेंट दिख रहा है। और यहाँ मोरी अपने आप से कह रहा होता है कि भैया मेरा शरीर और से और गर्म होता जा रहा है, और गर्म होता जा रहा है, और ये माउंटेन की पीक मुझे अपने पास बुला रही है। वहीं पर हमें एक होल दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद मोरी नीचे की ओर देखता है, जहां पर भी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो उसके कार्बिनर को पकड़ा हुआ था, और उसे भी ओनिसन से समझा रहे होते हैं, यानी उन्हें जब समझा रहे होते हैं, जब वो क्लाइंबिंग करने निकल जा रहा होता है तो समझा रहे होते हैं कि भैया किसी भी तरीके से हो जाए तुम अपने कार्बिनर से अलग मत होना, अगर अलग हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वट एवर उन्होंने बताया था उसे। जहां पर मोरी कह रहा था भाई कितना ज्यादा अजीब है ये चीज, मैं अकेले ही इसे क्लाइंब कर सकता हूँ, मुझे किसी कार्बिनर वार्बिनर की जरूरत नहीं है। जहां पर मोरी कहता है आखिर में इस हाथ से पहुंचने ही वाला हूँ इसकी एंड की ओर, बट अचानक से एक आवाज आती है जहां पर वो कहती है वाओ, लगता है कि इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं पर हम देख पाते हैं भैया एक लड़का जो भैया टॉप में, मतलब उस वॉल के एकदम टॉप में बैठा हुआ है, और मोरी कह रहा है तुम्हें अपने पर खुश होना चाहिए बुंतारो, आखिर में तुमने उसे ढूंढ ही लिया। जहां पर मोरी उस लड़के को देखते साथ ये कहता है कि मिस्सुकी, आई मीन इस बंदे का नाम मिस्सुकी है। जहां पर भी उसे नीचे से आवाज आती है, मीन मोरी को आवाज आती है कि तीसरे नंबर के बंदे भैया तुम डिस्qualify हो चुके हो। जहां पर भैया मोरी और उसके बगल लड़की बोलते हैं डिस्qualify किस बात के लिए डिस्qualify, जहां पर हमें पता चलता है मोरी ने भैया कार्बिनर में भैया अपना रोप नहीं, आई मीन रोप नहीं फंसाया था, जिसके कारण भैया उसे डिस्qualify कर दिया गया है। वहीं पर हम देख पाते हैं वो ब्लैक रंग का हुडी पहना हुआ लड़का जो भी उल्टा लटका होता है बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह, वो हा हा करते हुए चला जाता है, जहां पर वो कहता है तुम अकेले ये सब चीजें करना चाहते हो। ओह कितना कमाल का बंदा है ये।
जहां पर हमें पता चलता है कि भाई ये बंदा मतलब मीन बिल्डिंग के एकदम बाहर में होता है, जो शीशे से देख रहा होता है पूरा का पूरा टूर्नामेंट। और भैया नीचे होती पुलिस, जो इससे बोल रही होती कि अरे बेवकूफ नीचे आ जा, गिर जाएगा तो टांगे टूट जाएंगी तेरी। और ये बंदा भैया बोलता है कि ओहो मुझे पकड़ लिया गया यार। उसके बाद भैया ये अचानक से स्टंट मारने लगता है, ये चीज देख के पुलिस वालों की फट के चार हो जाती है। यहाँ पर भाई ये लड़का चढ़ जाता है बिल्डिंग एकदम टॉप के ऊपर और मतलब जाने लगता है वहां से, जहाँ पर पुलिस बोलती है अबे रुक जा। यहाँ पर ये बंदा भैया मन ही मन आई मोरी के बारे में सोच के बोलता है कि मोरी, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ तेरे साथ। इसी के साथ आगे में कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ न्यूज पैनल्स दिखाए जाते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि भैया मुझे लैंग्वेज समझ में आ नहीं रही है। एपिसोड यहीं पर एंड होता है एंड अगले एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। मीन्स मैं 1-2 दिन करते करते हर एक एपिसोड को अपलोड करता रहूंगा। साथ ही साथ भैया हर फ्राइडे को मैं अपने लुकिज्म के एपिसोड्स को डालता रहूंगा, लेटेस्ट चैप्टर्स को डालता रहूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। और अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से भैया मोरी आई मीन डिस्क्वालीफाई तो हो चुका है, अब मैमोटो के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि भाई वो भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। एंड तक पूरा बने रहना। लास्टिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग।